आज से 13 साल पहले मुंबई हमलों के अंदर आतंकियों के नाव की लोकेशन तक रॉ के पास थी, मगर उस नाव को रोका नहीं गया। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। अमेरिका और मोसाद ने खास तौर से भारत को कहा था नाव की लोकेशन तक भारत के पास थी, नरीमन हाउस जा रहे हैं, ये तक भारत को पता था, मगर उसके बाद में भी कौन ऐसा आदमी था जिसने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अब अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सबूत सामने आ जाते हैं, तो यहां पर क्या एक्शन लेती है सरकार? तो एक्शन यहां पर कुछ खास नहीं लिया जाता। रॉ के चीफ ने रेजिग्नेशन तो दिया था, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब देखने के अंदर सिंपल लगती है कि रेजिग्नेशन दे दिया, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इसके अंदर बहुत बड़े खुलासे शामिल हैं। रॉ का ये चीफ अशोक चतुर्वेदी कोई साधारण आदमी नहीं था। इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे डिफेंस परचेज के अंदर। जनरल वीके सिंह ने इसके ऊपर चार्जेस लगाए थे, और जनरल वीके सिंह ने उस समय जो खुलासा किया था, पूरी सीबीआई, पूरी सरकार उनके पीछे लग गई थी। छापा मारा गया था उनके घर के ऊपर। यहां पर भी एक बड़ी कहानी है। तो इजराइल की मोसाद और यूएस की सीआईए बहुत ही ज्यादा निराश थी इस बात को लेकर कि उनके बताने के बाद में भी मुंबई पुलिस, नेवी ने कोई खास एक्शन नहीं लिया और मुंबई के अंदर अटैक्स हो गए। जो अलर्ट्स भेजे गए थे उसके अंदर नरीमन हाउस का पूरा पता था, यानी कि पूरा का पूरा प्लान सामने था। और बात केवल इतनी होती तो भी चल जाती, जिस शिप से आतंकवादियों ने आकर अटैक किया था उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तक शेयर किए गए थे। आतंकवादी एक डिंगी से आए थे, उन्होंने एक शिप को कब्जे में लिया और उसके बाद में वो मुंबई के अंदर घुसकर अलग अलग जगह जाकर कत्लेआम मचाने लगे। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जिसको नाम दिया गया था, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास में तो सारी की सारी सूचनाएं उपलब्ध थी, कहां से आ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रिसाइज लोकेशन तक उनके पास थी। अब उस समय के रॉ के चीफ प्रधानमंत्री के पास में जाते हैं, और प्रधानमंत्री के पास में जाने का मतलब क्या होता है सबको पता है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सेक्रेटरी, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, वो इन अधिकारी का रिश्तेदार था, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था और बीके चतुर्वेदी के द्वारा अशोक चतुर्वेदी के अपॉइंटमेंट में भूमिका निभाई गई थी, जिनके पास में यूएस के, इजराइल के इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी थी, मगर वो लापरवाही दिखाई थी, रोका नहीं गया था, रोकना नहीं चाहा था। कई सारे सवाल वहां पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा और भयंकर ट्विस्ट इस रिपोर्ट के अंदर आता है, जो कि हमें मिली है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की वेबसाइट से। यह रिपोर्ट पाकिस्तान को डॉजियर के साथ में सौंपी गई थी। भारत ने तो लीक नहीं की होगी, पाकिस्तान ने जरूर की होगी। और ये यहां पर क्या चीज कहती है? अब यह बात तो सभी भारतवासी जानते हैं, सबको पता है क्या हुआ था। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था, अपने आकाओं से बात की गई थी और उनके आकाओं ने उनको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। हमले वाली रात 3:10 के ऊपर फोन जाता है और यह बताया जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट आपके होटल के अंदर है, होटल ताज के अंदर है, जहां पर आतंकवादी पहुंचे हुए हैं। आतंकवादियों के आकाओं को यह बात पता थी कि सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट ताज होटल के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं कि इनको कब्जे में ले लो। बाकी जगह सब जगह कहते हैं कि सबको मार दो, मगर यहां पर वो मारने की बात नहीं कहते। सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट उस समय ताज होटल में थे या नहीं थे, इसके बारे में कहीं पर कोई पुष्टि नहीं मिलती है। आज से 13 साल पहले मीडिया अलग प्रकार से काम करती थी। इंफॉर्मेशंस आती थी, नहीं आती थी, रोक दी जाती थी। जो मीडिया था वो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर उनके अनुरूप काम करता था। इसलिए हमें यह बात पता नहीं है कि ये जो हैंडलर आतंकवादी से बात कह रहे हैं, ये इन्हीं के बारे में कह रहे हैं और ये बात सच है या नहीं। तो हैंडलर आतंकवादियों को कहते हैं कि इन 3-4 लोगों को बंदी बना लो और उसके बाद के अंदर मांगे रखो, जो चाहिए, जो टेररिस्ट छुड़वाना है छुड़वा लो। और इनको जिंदा पकड़ने के साथ ही ये कहते हैं कि 1-2 ग्रेनेड बाहर भी फेंक देना, नेवी, पुलिस जो भी है उनके ऊपर फेंक देना। अब देखिए, इस बात पे आ जाते हैं। रॉ के जो चीफ थे, कैबिनेट सेक्रेटरी के जो रिश्तेदार थे, वो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं प्रधानमंत्री को, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी उनको बोला जाता है कि आप अपने पद के ऊपर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे क्या करना है। घटना के अगले दिन रॉ के चीफ ने रिजाइन कर दिया। नॉर्मली ऐसा वो क्यों करेगा? वो तभी करेगा जब उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का संदेह हो, नहीं तो उसको तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुख्य आरोपियों को पकड़ना है। मगर ये जो रॉ का बहुत ही ताकतवर अधिकारी है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं, एक और चार्जेस उसके ऊपर यहां पर लग गए हैं, संदेह बन गया है, इनको उस समय गवर्नमेंट हटाती नहीं है और इसके बाद में भी वो कुछ ऐसा गवर्नमेंट से लेते हैं या गवर्नमेंट उनको देती है जो कि संदेह के दायरे में आता है। अशोक चतुर्वेदी नॉर्मली अपना कार्यकाल पूरा करके जब रिटायर होते हैं तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जो कि उनको नहीं किया जाना चाहिए था। साथ ही के अंदर उनकी वाइफ को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाता है, जो कि बुरी तरीके से रूल्स के अगेंस्ट है। ऐसा सरकारें नहीं कर सकती। उनकी वाइफ इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को इस्तेमाल करके हर जगह घूम रही थी जहां पर उन्हें नहीं घूमना चाहिए था। मतलब सरकार का पूरा हाथ एक ऐसे आदमी के पीछे था, उनको सहूलियतें दी जा रही थी, जिनकी वजह से देखा जाए तो यह हमला टाला जा सकता था, आतंकवादियों को पहले ही खत्म किया जा सकता था। इन्हीं रॉ के अधिकारी के ऊपर एक और खबर यहां पर मिल जाती है। इनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस
लगे हुए थे कि ऐसे आदमी को आखिर आपने रॉ का प्रमुख कैसे बना दिया, जिनके ऊपर सीरियली पैरानाइड होने का आरोप है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। सीबीआई को शिकायत की गई है, मगर सीबीआई यहां पर क्या करती है कि उल्टा चार्जेस लगाने वाले के ऊपर ही रेड डाल देती है। साफ तौर से यहां पर पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है। इनको बचाने के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी लगे हुए थे, इसी की वजह से ये हर जगह बचाए जा रहे थे, हर सहूलियत इनको मिल रही थी और इन्हीं की वजह से वो हमला टाला नहीं गया। जनरल वीके सिंह ने एक और आरोप लगाया था एक डबल एजेंट के बारे में, जिसको उस समय खारिज कर दिया गया था, मगर बाद में पता पड़ा था कि वो डबल एजेंट का आरोप बिल्कुल सही था और रविंदर सिंह नाम का एक डबल एजेंट भारत से भाग चुका था, जबकि उसके ऊपर भी रॉ पूरी तरीके से नजर रख रही थी, यानी कि रॉ काम कैसे कर रही है और उस समय की सीबीआई किस प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर काम कर रही थी, उसका सबसे बड़ा सबूत जानिए। वीके सिंह ने सीबीआई को कहा कि आप इस आदमी के ऊपर नजर डालिए, मगर इसके कहने पर सीबीआई पहुंच जाती है वीके सिंह के यहां पर, मगर इस वीके सिंह के यहां पर नहीं पहुंचती, वो किसी दूसरे वीके सिंह के घर पर पहुंच जाती है रेड डालने। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? रॉ के साथ में मिलकर सीबीआई का यह काम था कि जनरल वीके सिंह के घर आनन फानन के अंदर रेड डाल दो, मगर बात बाहर ना निकले। बाहर बात इसलिए निकल गई क्योंकि वीके सिंह के नाम के दूसरे आदमी के घर जाकर इन्होंने रेड डाल दी। यह स्टैंडर्ड था सीबीआई का और इस प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी उस समय की सीबीआई। अब डोजियर तो आपने देख दिया है कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान को क्या डोजियर दिया 26/11 को, मगर इस 26/11 के अटैक को टालने की कोशिश की जाती है बीजेपी और आरएसएस के ऊपर। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले से पता था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने इसके बारे में सूचना दी थी, उनके पास में भी सूचनाएं मौजूद थी और सरकार खुद यह कहती है कि हां इनकी सूचनाएं भी हमारे पास में थी और वो एक डोजियर देते हैं कि पाकिस्तान का हाथ था इसके पीछे। मगर यहां पर वही सरकार के वही लोग क्या कहते हैं, यहां पर एक बुक रिलीज की जाती है कि 26/11 में आरएसएस की साजिश। महेश भट्ट भी यहां पर मौजूद हैं, कई सारे ऐसे लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि हमेशा बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहते हैं और देश के अंदर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश यहां पर है। जिस आदमी ने यह किताब लिखी थी उसके बारे में भी जानिए। ये वो एडिटर हैं जिनका नाम है अजीज बर्नी और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के नाम से एक मैगजीन चलाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री अवार्ड भी कर चुके हैं। और ये जो अवार्ड है ये 26/11 के हमले के बाद का अवार्ड है और उसी के बाद के अंदर वो बुक है जिसके ऊपर पाकिस्तान की जगह बीजेपी आरएसएस के ऊपर ये सारा का सारा इल्जाम डालने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये खड़े हो जाते हैं, सीआईए ने बता दिया था, इजराइल ने बता दिया था कि मुंबई के अंदर कहां पर अटैक होने वाला है, टारगेट होने वाली लोकेशन का नरीमन हाउस का सबको पता था, बोट की लोकेशन सबको पता थी, मगर उसके बाद में जिस आदमी ने इसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं ले पाया उनको बाद के अंदर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है नॉर्म से हटके और सरकार को इंटरनेशनली मानना पड़ता है कि पाकिस्तान ही इसके पीछे था, क्योंकि सभी के पास में वो सैटेलाइट फोन के कम्युनिकेशन थे, मगर इंटरनली वो इसको पॉलिटिकली फायदे के लिए यूज करती है। जनरल वीके सिंह उसी स्कूल से पिलानी से आते हैं जहां से मैं पढ़ा हूं। मैं हमेशा से ये सोचता था कि इतने बड़े अधिकारी को पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत पड़ी। आज जाके पता पड़ा कि सरकार उनके पीछे पड़ी थी, क्योंकि वो करप्शन को उजागर कर रहे थे। उनके द्वारा कई हर एक बात का खंडन किया गया, दबाया गया, बाद के अंदर वो सभी के सभी सच साबित हुई और सबसे बड़ा सच ये निकल कर आता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सब जानते हैं पाकिस्तान की साजिश थी, मगर जो सरकार डोजियर के अंदर पाकिस्तान को घेर रही थी, यहां पर मीडिया के साथ में मिलकर बुक्स पब्लिश कर रही थी, मीडिया को मैनेज कर वो सारी की सारी जिम्मेदारी बीजेपी आरएसएस के ऊपर डालकर उनको सत्ता में आने से रोकने की बहुत ही गलत कोशिश कर रही थी। देश की जब बात आती है, चीन पाकिस्तान की बात आती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर एक ही बात करनी चाहिए, मगर यहां पर केवल और केवल अपना स्वार्थ देखा जाता है। इसे बदलना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।